दोस्तों आज मैं आपको 3 ऐसे कामों के बारे में बताऊंगी जिसको अगर आप सही से सुन ली, अप्लाई किए तो 7 जन्मों में भी आपका प्यार नहीं टूटेगा, इतना ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। चाहे आप एक लड़का हो लड़की हो, सबके लिए समान कारीगर है। तो पूरा ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, फिर ही इसको आप अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल में नहीं हो तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरी आने वाली कोई भी लव टिप्स के वीडियो आप मिस ना कर जाओ। तो पहले पॉइंट में आ जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि आप दोनों का जो प्यार है वो 7 जन्मों में भी नहीं टूटे, तो सबसे पहले जो एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा ये है दोस्तों, प्यार को ज़बरदस्ती नहीं पाया जाता है। अगर आप किसी को पसंद करते हो, प्यार करते हो और आप उसके ऊपर अधिकार जताते हो, आप उसके ऊपर ज़बरदस्ती करते हो, तो आप गलत रास्ते में चल रहे हो। भले ही वो आपका बॉयफ्रेंड क्यों ना हो, गर्लफ्रेंड क्यों ना हो, पति ही क्यों ना हो, पत्नी ही क्यों ना हो, किसी को भी अगर आप ज़बरदस्ती पाना चाहोगे तो आप उसको नहीं पा सकते। तो कोई कोई लोग ज़बरदस्ती का एक नाम दे दिया है, वो है अधिकार। तुम मेरा पत्नी हो तो मेरा अधिकार है तुम पर, तुम मेरे पति हो तो मेरा अधिकार है। तो ये जो अधिकार शब्द है ना, इसके पीछे जो आप फोर्स करते हो, दबाव डालते हो, सामने वाले के ऊपर ज़बरदस्ती करते हो, तो इससे आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारते हो। इसलिए अधिकार शब्द को आपको भूलना पड़ेगा। किसी के ऊपर किसी का अधिकार नहीं होता है। कौन सा अधिकार है? वो अकेला इंडिविजुअल इंसान इस दुनिया में आया है और जाएंगे भी अकेले। आप खुद इस दुनिया में अकेले आए हो, अकेले जाओगे। तो किसी का किसी के ऊपर अधिकार नहीं होता है, ठीक है। तो आप अधिकार वाला कॉन्सेप्ट साइड में रख दो। आपको सिर्फ प्यार करना है और प्यार पाना है, आपको कोई अधिकार वगैरह नहीं दिखाना है। तो आप अधिकार दिखाने से अगर साइड होते हो, अगर आप अधिकार दिखाने से बच सकते हो, तो डेफिनेटली आप ये समझ जाना कि आपका प्यार का जो कड़ी है ना, वो और ज़्यादा मजबूत हो रहा है, ठीक है। और आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि अधिकार दिखा के ही मजबूत कर रहे हैं हम, तो आप ये जानना कि आपका कड़ी कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहा है, ठीक है। आपको लग रहा है ये गलतफहमी, ये भ्रम है कि आप दोनों का प्यार मजबूत हो रहा है। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, आप दोनों में दूरियां ही बढ़ रहा है। तो ये आपका पहला पॉइंट है। अब दूसरे पॉइंट में आ जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि पार्टनर इस जन्म क्या 7 जन्म में भी आपका साथ ना छोड़े, तो आपको उसको ऐसा एक मेंटल स्टेट में ले जाना पड़ेगा जहाँ पे जाके उसको लगे कि अगर मुझे कोई समझ सकता है तो ये वाला इंसान ही समझ सकता है। मतलब इस पूरे दुनिया में कोई भी मुझे इसके जितना अच्छे से नहीं समझ सकता है। और ये चीज़ अगर आप उसके मन में बिल्ड करवा पाए, वो कैसे भी करके आप करो, उसको सपोर्ट करो, उसकी बातों को समझो, उसके लिए जो भी सही है गलत है वो चीज़ उसको बहुत ही प्यार से समझाओ। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि उसकी सारे बातों में आपको यस करना है, वो तो करना ही नहीं है। लेकिन हाँ, आपके समझाने का तरीका बहुत वेल्ड मैनर्ड होना चाहिए। आप अगर उसको कुछ बोल रहे हो तो उसमें एक डीप मीनिंग होना चाहिए। ऐसे बहुत से चीज़ है, उस चीज़ को आपको अप्लाई करना पड़ेगा अपने पार्टनर के ऊपर, और कर करके उसको ऐसे एक मेंटल स्टेट में ले जाना है जहाँ पे जाके उसको लगेगा कि आपके अलावा उसको और कोई नहीं समझ सकता है। इसके लिए आप और एक चीज़ इस्तेमाल कर सकते हो। आप उसको बीच बीच में ये चीज़ बोलते रहना कि मेरे तरह तुम्हें कोई नहीं समझ सकता। ये आप उसको कंटिन्यू बोलते रहना। अब डेली नहीं बोलना कि डेली 2 टाइम बोलना है, एलोपैथिक दवा की तरह, मेडिसिन की तरह 2 टाइम लेना है, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ। कुछ दिन बाद जो है ना, आप उसको ये चीज़ बोलते रहना कि मेरे तरह तुम्हें कोई नहीं समझ पाता, ठीक है। ये चीज़ आप ज़रूर ट्राई करना। ये चीज़ अगर आप दोनों में बन गया ना, ऐसा बॉन्डिंग बन गया ना, तो सच बता रही हूँ इस जन्म के 7 जन्म में भी आप दोनों का प्यार नहीं टूटेगा। क्योंकि उसको लगेगा मेरे पार्टनर के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है जो मुझे समझ सके, इतना बेहतर तरीके से, इतना बारीकी से समझ सके, ठीक है। ये भी आपकी दूसरी पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट में आ जाते हैं। उसको आप किसी भी चीज़ के लिए फोर्स मत करो। अगर आप फोर्स करोगे तो फिर आप दोनों का प्यार ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों प्यार बहुत ही नाजुक चीज़ है जो कि आज़ादी में ही पनपता है। जब आपके मन में आज़ादी रहेगा तभी आप किसी के प्रति प्यार फील कर सकते हो। लेकिन अगर आपके सर पे कोई दबाव रहेगा तब आपको
उस चीज़ के प्रति या फिर उस पर्सन के प्रति कोई भी प्यार का फीलिंग्स नहीं जागेगा। जैसे आप रिलेट कर सकते हो, मान लो आप कोई जॉब करते हो, अगर ये जॉब आप अपनी खुशी से करते हो, मतलब आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो, आपको कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब आप उस जॉब को प्यार से कर सकते हो। लेकिन अगर आपके ऊपर मान लो 2-3 ईएमआई का बोझ है, ठीक है, आप जॉब चाहो तो छोड़ भी नहीं सकते और फिर आपको घर भी चलाना है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने जॉब को प्यार नहीं कर सकते, है ना। तो इसी तरह से दोस्तों, अगर कोई भी चीज़ में प्रेशराइज हो जाए, कोई भी चीज़ के लिए आपको कोई प्रेशराइज करे, आपको प्रेशर महसूस हो, आपको दबाव महसूस हो, आपको फोर्स महसूस हो, तो वहाँ पे प्यार ख़त्म हो जाता है। आपका जो भी पैशन है, मान लो आपको गाना गाना अच्छा लगता है, तो वो जब आप मन से गाते हो, जब कोई प्रेशर नहीं रहता, तो उसमें एक प्यार छलकता है। लेकिन वही गाना अगर आपको बंदूक के नोक के ऊपर रख के कोई गाने बोले, तो आपको उस गाने के प्रति प्यार थोड़ा ही आएगा, है ना। तो वहाँ पे एक फोर्स काम कर रहा है। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, फोर्सफुली आप किसी का प्यार नहीं जीत सकते, और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो, और ऐसे आप दोनों का प्यार ख़त्म भी हो जाएगा। तो इसीलिए ये 3 जो बात मैं बताई, इसको ज़रूर आप अच्छे से सुने होंगे, अच्छे से समझे होंगे, तो आप अच्छे से अप्लाई कर पाओगे। और अगर नहीं सुने हो, नहीं समझे हो, तो फिर से जाओ रिवर्स में और सारे पॉइंट को अच्छे से सुन लो, समझ लो, फिर ही इसको आप अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ऐसे वीडियो रेगुलरली चाहते हो तो श्रीपर्णा श्री चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।